दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप जो भी हैं ना, या ज़िंदगी के जिस भी मुकाम पर हैं, वो ना आपके सोच की वजह से हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ, मैं और आप आज जो कुछ भी है ना, वो अपनी ही सोच का नतीजा है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही हम बन जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये कहता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। जो इंसान लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, दूसरों से जलते हैं या फिर ईर्ष्या करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं और जिनकी सोच नेगेटिव है ना, वो उसी हिसाब से अपनी लाइफ में चीज़ें आकर्षित करते हैं, जैसे कि दुख, दर्द, तकलीफ़ या फिर और भी कई सारी परेशानियाँ। वो सारी बुरी चीज़ों को ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव है। और जो इंसान ना सबके बारे में अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो उसी तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं, जैसे कि खुशी, प्रचुरता, यानी कि आप बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और कई सारी अच्छी चीज़ें जो आप आकर्षित करते हैं क्योंकि आपकी सोच ना दूसरों के लिए अच्छी है, आप पॉजिटिव सोचते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो मैं बात कर रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि चीज़ों को आकर्षित करने के सिद्धांत की। जैसे आपने मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट तुरंत लोहे के किसी भी टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ना, उसी तरह से ये सिद्धांत यानी कि आकर्षण का सिद्धांत ना हमारी लाइफ के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर काम करता है। तो आइए वीडियो में आगे इसको और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी इसे अपनी लाइफ में अपना सकें, यानी कि इम्प्लीमेंट कर सकें, और आप जो भी पाना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी से, उसको पाएँ और अपनी ज़िंदगी को बदलें। तो मैं आगे बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, और आगे लास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसको और गहराई से अगर आप समझेंगे तो हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी महसूस करते हैं, उसी हिसाब से ना हमारी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, यानी कि आकर्षित होती हैं। हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में ले पाते हैं जैसा हम सोचते हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो या फिर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचो, जैसी भी आपकी सोच होगी वैसा ही आपके साथ घटित होगा, यानी कि होगी, चीज़ें होंगी। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना पॉजिटिव या नेगेटिव के पक्ष में नहीं होता है, वो तो बस आपकी सोच जैसी होती है वैसा ही काम करता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये जो सिद्धांत है, जो नियम है, ये किस तरह से हमारे ऊपर लागू होगा। तो दोस्तों, हम जो सोचते हैं ना, उस सोच के प्रति हमारी जो फीलिंग्स, हमारी जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं ना, उसी के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हमारी सोच में इतनी ताकत है कि जिस भी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं ना, वो चीज़ सच बन जाती है। जैसे मान लो, अगर आप बहुत अमीर बनने का सपना देखते हैं और आपकी सोच पॉजिटिव है ना, अंदर से आप खुश हैं और अमीर होने के बाद की सिचुएशन को महसूस कर रहे हैं, यानी कि कल्पना कर रहे हैं कि आप जब अमीर हो जाएंगे ना तो आपकी लाइफ कैसी होगी, और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही से एक्शन भी ले रहे हैं, यानी कि हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो चाहे बिजनेस हो या जॉब हो या जो भी, जिस चीज़ के थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइफ में ज़रूर ही अमीरी को आकर्षित करेंगे। यानी कि एक दिन आप इसी तरह से सोचते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर अमीर बन जाएंगे। इसके अपोजिट में दोस्तों, अगर आप अमीर बनना तो चाहते हैं, पर अगर आप अंदर से दुखी हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, आप खुद पर ही डाउट करते हैं, मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा सपना पूरा होगा भी या नहीं, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ना आपके अमीर बनने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन
केवल और केवल आपकी सोच और उस सोच से जुड़ी फीलिंग्स यानी कि भावनाओं पर काम करता है। फिर चाहे आपकी सोच नेगेटिव हो या पॉजिटिव। अगर आप अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन आपको खुद के ऊपर डाउट है, आप अंदर से सैड हैं, दुखी हैं, आपकी थॉट्स जो नेगेटिव हैं, आप सोचते हैं कि मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन मैं कभी बन पाऊँगा या नहीं, या बन पाऊँगी या नहीं, तो ऐसी हालत में ना भी, इस हालत में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, लेकिन इसका रिजल्ट उल्टा आएगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या ये सबके ऊपर काम करता है या किसी किसी के ऊपर काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना बिल्कुल काम करता है और सबके ऊपर ना एक जैसा काम करता है। और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह, जैसा आपने बचपन में बुक में पढ़ा होगा कि न्यूटन के जो नियम आते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम होता है, उसी तरह से ये भी लॉ ना बिल्कुल काम करता है और हर जगह हर वक्त काम करता है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, पर हिस्ट्री में ना ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सच होने का प्रूफ देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो। तो जो आप महसूस करते हैं ना वही चीज़ों को आप आकर्षित करते हैं अपनी लाइफ में। जो आप कल्पना करते हैं वही आप बन जाते हैं। और दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। मतलब जो हमारी लाइफ में आगे होने वाला रहता है ना, वही हमारे इमेजिनेशन में यानी कि कल्पना में बार बार आता है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ना जिससे कि हमें ये पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त हर पल काम करता है, जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम काम करता है। तो अभी तक आपने ये जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप है आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं ना, वो आपको साफ साफ क्लियर पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जब आपको ये पता होगा ना कि आपको क्या चाहिए, तभी आप उस चीज़ के बारे में या उस गोल के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उसको पाने के लिए ना सही से एक्शन ले पाएंगे, हार्ड वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले ना आप अपने गोल या अपने विशेष को ना एक पेपर में लिख लीजिए। मान लीजिए आपको अमीर बनना है या कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना है या फिर किसी एग्ज़ाम में टॉप करना है या फिर कोई अच्छी जॉब पानी है, जो भी आपकी विश है व्हाटएवर, वो ना अच्छे से आप एक पेपर पे लिख लीजिए। आप एक से ज़्यादा विश भी लिख सकते हो। लिखने से ना आपको अपनी विशेष के बारे में साफ साफ पता चल जाएगा और फिर आप उनके बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और आप उसके लिए सही से एक्शन भी ले पाएंगे। एंड स्टेप 2, ऐसे सपने मत देखो। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलने के बाद ना लोग क्या विश मांगते हैं, महंगी गाड़ी हो, बहुत बड़ा सा घर या फिर दूसरी महंगी चीज़ें पाने का विश करते हैं। लेकिन आप ना ऐसे विश मत मांगना, आप ऐसे सपने मत देखना। आप तो अपनी लाइफ में ऐसे गोल को चुनने का सपना देखो ना जिसको पूरा करने के बाद आप घर, गाड़ी या दूसरी महंगी चीज़ें ना खुद ही ले लोगे। तो आप तो ऐसा सपना देखो जैसे कि बड़ा बिजनेस खड़ा करने का सपना, अच्छी जॉब पाने का सपना या फिर अमीर बनने का सपना। तो अपनी सोच को बड़ा रखो और थोड़े बड़े सपने देखो। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू यूज कर रहे हैं, तो अगर पूरी सिस्टमेटिक ढंग से आप काम कर रहे हो ना, तो आप जो भी विश करोगे, जो भी सपना देखोगे, वो ज़रूर पूरा होगा। एंड स्टेप 3, कल्पना करो और महसूस करो। दोस्तों आपकी जो भी इच्छाएं हैं या जो भी सपना है, उसके बारे में आप कल्पना यानी कि विजुअलाइजेशन करिए और ऐसा महसूस करिए ना जैसे कि वो सपना सच हो गया है। और इस प्रोसेस को करते समय ना बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है और ऐसा सोचना है कि जैसे ना आप अपने सपने को असलियत में जी रहे हैं। मान लीजिए आपका सपना है कि आपको डॉक्टर बनना है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इस सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो, साथ में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा ये विजुलाइज करना है ना कि आप डॉक्टर बन गए हो।
आप डॉक्टर की ड्रेस पहने हो, आप जो भी डॉक्टर करता है वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो और आपका ये सपना सच हो गया है। आप असलियत में उस सपने को जी रहे हो। आप रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद 5 से 10 मिनट तक इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे रात में सोने के पहले आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का, आप जब भी सोने जा रहे हो बेड पे जाने के 5 मिनट पहले आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और ऐसे विजुलाइज करो जैसे कि मूवी चलती है सामने स्क्रीन पे, हमको सीन दिखाई देता है, वैसे आप विजुलाइज करो कि आप डॉक्टर बन गए हो, आपने डॉक्टर की ड्रेस पहनी है, आप उस सारी चीज़ें कर रहे हो जो एक डॉक्टर करता है। और फिर मॉर्निंग में भी उठने के बाद 10 मिनट तक आप इस प्रोसेस को दोहराइए और उसके बाद ही आप दूसरे काम में हाथ डालिए और बिल्कुल रिलैक्स होके। तो दोस्तों, होगा क्या कि जब आप अपने सपने के बारे में ऐसे गहराई से सोचते हो ना और उसकी कल्पना करते हो, उसे महसूस करते हो, उससे मिलने वाली खुशी को भी महसूस करते हो ना, तब आपके अवचेतन मन को ये बातें सच लगने लगती हैं। और चेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो सच्चाई और इमेजिनेशन यानी कि कल्पना में ना भेद नहीं कर पाता। जो आप सोचते हो उसी को वो सच मानता है। और जब ये बात आपके अवचेतन मन में बस जाती है ना कि आप डॉक्टर बन गए हो, तब उस सपने के सच होने की संभावनाएं ना कई गुना बढ़ जाती हैं। इसलिए सपनों की कल्पना करना और उन्हें महसूस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हो। एंड स्टेप नंबर 4, एक्शन लो। दोस्तों, अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि बस अपनी इच्छाओं को सोचने और उन्हें महसूस करने से ना, उनको विजुअलाइज करने से वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ पा सकते हैं। पर ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी आपने सपना देखा है ना, उसे पूरा करने के लिए जब तक आप ज़रूरी एक्शंस नहीं लेंगे ना, तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर काम नहीं करेगा। इसलिए ना सिर्फ कल्पना करना या सोचना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए ना एक सही प्लानिंग एंड एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो जब तक एक्शन नहीं होगा, आप विनर कैसे बनेंगे? सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर कोई सजेशंस हो मेरे लिए तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे देना। अगर इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अगर किसी नियर एंड डियर को शेयर करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। ये सब होता है बिल्कुल फ्री में, लेकिन मुझे ना दोस्तों बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।